हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्राउंड जीरो टीचिंग में। आज की क्लास आपके लिए लाए हैं हम यूपी स्पेशल क्लास। यूपी स्पेशल क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगी, इसके लिए हमने इसमें काफ़ी सारी ट्रिक्स भी यूज़ करी हैं जिससे आपको क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाए। ये आपके उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण तथ्य से रिलेटेड क्लास है और ये आपकी यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, लेखपाल और अन्य अंतर्राज्यीय परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे है, इसकी लोकेशन पूछ रहा है। तो चित्रकूट, इसका आंसर वाइट कलर में हमने शो किया है, चित्रकूट में है। अब इसको क्वेश्चन को लर्न कैसे करेंगे, इसकी भी ट्रिक लीजिए। सभी क्वेश्चन की ट्रिक बताना तो संभव नहीं है, लेकिन हम कुछ बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन की ट्रिक बता देंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा ये ट्रिक आ कहाँ से रही है। ये खुद भी आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपका प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय से है और ये चित्रकूट में है। तो जो विकलांग है बच्चा, वो चित्र कैसे बनाएगा? कूट की हेल्प से बनाएगा। कूट क्या होता है? एक हिंट होता है, एक हेल्प होती है, एक चालाकी होती है। तो याद रखिएगा, विकलांग विश्वविद्यालय कूट से चित्र बना देगा। तो विकलांग जब भी आपका विश्वविद्यालय पूछेगा तो चित्रकूट अपने आप आपको याद आ जाएगा, माइंड में बिठा लेना इसको। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में है। ये आपका अगला क्वेश्चन का आंसर है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। तो लखनऊ का जो नऊ है उसको न्यू कर लो, इधर कंप्यूटर कर लो। तो न्यू कंप्यूटर कहाँ पर आया है? डिजाइनिंग में आया है। तो इस तरीके से इसको रिलेट कर लेंगे। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे अपने सामने, आपके सामने, तो आप तुरंत उनके आंसर भी आपके माइंड में आ जाएंगे। अरे, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के तो लखनऊ में हमने पढ़ा था, तो उसका आंसर लखनऊ हो जाएगा। यूपी का पहला संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। अब देखो, पहले से ही इसमें हिंदुस्तानी लगा हुआ है और संगीत आपके क्वेश्चन में लगा हुआ है, तो हिंदुस्तानी संगीत, बस इतना रिलेट करना है और आगे भातखंडे याद रख लेना है आपको। भातखंडे इधर कुछ चेंजमेंट करके दे सकते हैं, मातखंडे कुछ और करके, तो बस इतना ही याद रखना और ये अपने आप लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे है? यूपी में एकमात्र मुक्त, तो मुक्त का होता है मीन्स ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? यूपी की एक है, और एक चीज़ तो यूपी की हमेशा याद ही रहती है, तो एक तो लर्न कर लो। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। तो अब ओपन कौन थे? तो यूपी में राजर्षि ऋषि मुनि, ये ओपन है और उनका नाम क्या है? पुरुषोत्तम दास टंडन। बस इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं हर क्वेश्चन के आंसर को या कुछ आंसर से क्वेश्चंस को। तो अगला चलते हैं, भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ मिलेगी आपको? भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर है? झांसी में है। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे? झांसी की रानी आपको याद होगा, बखूबी याद होगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जो झांसी की रानी थी वो भारतेंदु नाट्य अकादमी में पढ़ती थी। इस तरीके से रिलेट कर देंगे और जब भी कभी आंसर आएगा क्वेश्चन अपने आप माइंड में आ जाएगा। प्रथम पूर्णिया मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में हुआ। तो यहाँ पर येलो टिक हमने किया हुआ है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं। तो इसको आप काफ़ी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके लर्न करना है। बाकी तो ट्रैक बता ही रहे हैं हम। प्रथम पूर्णिया मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। यहाँ चलते हैं, प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ 2015 में हुआ था। ईयर भी याद रखिएगा, इसमें भी येलो टिक हमने किया हुआ है। जहाँ पर येलो टिक मिले तो समझ लीजिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन लखनऊ का हम बता चुके हैं। न्यू ट्रैवल आपने कहाँ करी थी? लखनऊ में करी थी। कब करी थी? 2015 में। अपनी ट्रैवल से इसको रिलेट कर लेना। सारनाथ स्थित है वाराणसी में। वाराणसी का पुराना नाम बनारस, आप सभी को पता होगा। लाल मिट्टी कहाँ पर मिलेगी? मिर्जापुर, झांसी में मिलेगी। झांसी अंग्रेजों के लहू से हो गई थी, अंग्रेजों के खून से रानी की लक्ष्मीबाई ने करनी थी मिट्टी का लाल रंग। और मिर्जापुर में क्यों हुई थी? मिर्जापुर में वेब सीरीज चल रही है गुड्डू भैया की, तो इससे आप लर्न कर लेंगे। लाल मिट्टी, खूब गोलियां चली थी मिर्जापुर में, इस तरीके से लाल मिट्टी हो गई थी वहाँ पे। कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं मेरा बताया हुआ ही आप रिलेट करें। जो भी आपको अच्छा सा लगे, आपके माइंड पे बैठ जाए, वो भी आप रिलेट कर सकते हैं। रानी लक्ष्मी बांध कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है। अब देखो, इसको हम आंसर से क्वेश्चन को रिलेट करेंगे। तो बेतवा यानी कि बेतवा ने बांध दिया, बेतवा ने बांधा है किसी को वाइंड अप कर दिया। तो किसको कर दिया? रानी लक्ष्मीबाई को कर दिया। कोई सीरियसली न लेना है इसको कि ये केवल लर्न करने के लिए है। तो बेतवा ने किसको बांधा था? रानी लक्ष्मीबाई को। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर होगा? बेतवा में होगा। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर मिलेगा आपको? सहारनपुर में मिलेगा। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर मिलेगा? सहारनपुर में मिलेगा। ये येलो टेक किया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर मिलेगा आपको? लखनऊ में मिलेगा। तो लखनऊ का न्यू, और यहाँ पर बागवानी, न्यू बागवानी कहाँ पर खुली है? तो लखनऊ में खुली है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ हो जाएगा। सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पर है? झांसी में है। सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पर है? झांसी में है। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपका, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन ना हो, ऐसा पूछ ले, इनमें से चार आपको ऑप्शन दे दिए जाए, इनमें से बताइए कौन सा राष्ट्रीय है।
शोध संस्थान है। तो इसको याद रखना है कि ये जो केंद्रीय उपवन बागवानी संस्थान है ये भी आपका राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर है। सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र ये भी राष्ट्रीय स्तर पर है, तो इसको याद रखना है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। शीला इलाहाबाद में मृदा विज्ञान में पढ़ती थी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? संत कबीर नगर में है। जो संत कबीर, जो हमारे गुरु, हमारे काफ़ी चर्चित गुरु रहे हैं, ये क्या करते थे? आध्यात्मिक कहाँ पर करते थे? पक्षी विहार में। जहाँ पर पक्षी पक्षी या फिर प्राकृतिक चीज़ें ज़्यादा होती थी, वहाँ पर संत कबीर जी जाते थे और अपना आध्यात्मिक काम करते थे। तो इससे याद हो जाएगा। हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट में। रेणुकूट सोनभद्र में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर हिंडाल्को है। तो रेणु के कोट कहाँ पर बनते हैं? सोनभद्र में बनते हैं। और किस चीज़ के बनते हैं? हिंडाल्को के बनते हैं। याद हो जाएगा इससे। विशिष्ट आर्थिक जोन कहाँ पर है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको बोलते हैं। तो मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। तो विशिष्ट आर्थिक जोन इन 4 जगह पर मिलेगा आपको। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? बिठूर में है। कानपुर के पास एक जगह है बिठूर में, वहाँ पर वाल्मीकि आश्रम है, घूमने आइएगा। इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। प्रथम राज्यपाल, तो प्रथम चीज़ यूपी की याद रखना। प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय आपका राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इस तरीके से लन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। परंपरागत भूमि मापन इकाई कौन सी होती है? यूपी में बीघा होती है। अलग राज्यों में कुछ अलग अलग इकाइयाँ चलती हैं, तो हमें यूपी की याद करनी है तो बीघा हो जाएगी। सबसे बड़ा उद्योग रोजगार की दृष्टि से कौन सा है यूपी में? हथकरघा है। हथकरघा का मतलब होता है जो हाथ से बनी बनी चीज़ें होती हैं, चटाई, कढ़ाई, बुनाई। तो इस तरीके से कपड़े बनते हैं या कुछ और चीज़ें बनती हैं हाथों से। तो येलो टेक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर यानी कि इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक वृद्धि दर, तो वो किस पंचवर्षीय योजना में मिलती है यूपी में? टेंथ यानी कि 10वीं पंचवर्षीय में मिलती है। बैट लागू होता है, बैट एक स्पेशल कर होता है। तो 1 जनवरी 2008 से यूपी में लॉन्च हुआ था ये आपका, याद रखिएगा। आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है यूपी में कहाँ से? व्यापार कर से। तो कहाँ से मिलता है आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? व्यापार कर। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। तो आपका फसल गहनता यूपी में कितनी मिलती है? 156% मिलती है। फसल गहनता कितनी मिलती है? 156% मिलती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है आपका प्रीवियस ईयर्स में और अभी भी आ सकता है आपके एग्जाम्स में। भूगर्भ की दृष्टि से यूपी प्राचीनतम भूभाग किस प्रकार का है? गोंडवाना लैंड का है। तो ये भूगोल का क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपका यूपी से भी महत्वपूर्ण है। भूगर्भिक दृष्टि से यूपी प्राचीनतम भूभाग किसका है? गोंडवाना लैंड का है। चिलास नामक घास की बहुतायत मात्रा कहाँ पर मिलती है? बुंदेलखंड में मिलती है। तो बुंदेलखंड के जो वीर योद्धा थे, काफ़ी परेशानी में वो चिलास नामक घास खाकर जिंदा रहे थे। तो इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं आप। मिड डे मील आरंभ कब हुआ था यूपी में? वर्ष 1995 में मिड डे मील आरंभ हुआ था। याद रखिएगा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, येलो टिक किया हुआ है। प्लाईवुड का निर्माण किससे होता है? काजू की लकड़ी से होता है। प्लाईवुड का निर्माण किससे होता है? काजू की लकड़ी से होता है। याद रखने का, काजू की लकड़ी, काजू जो खाते हैं वो प्लाईवुड से बनती है। इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। यूपी का मैनचेस्टर क्या है? यूपी का मैनचेस्टर कानपुर बोलते हैं। मैनचेस्टर क्या होता है? जहाँ पर चमड़े की चीज़ें बनती हैं, चमड़े का कुछ भी बनता हो, सूट हो या फिर सैंडल्स हो, कुछ और भी बनता हो। जैसे कि तरीके से जो मैनचेस्टर होता है चमड़े की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ें बनती हैं या सबसे ज़्यादा जहाँ पर प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं। 15वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया तिथि बताइए। 16 मई से 30 जून 2010 तक पहली जनगणना की 15वीं जनगणना थी, उसकी पहली प्रक्रिया तिथि थी यूपी में 16 मई से 30 जून 2010। याद रखिएगा। बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का तीर्थ स्थान कहाँ पर है यूपी में? कौशाम्बी में। तो कौशाम्बी जाइएगा, वहाँ पर बौद्ध लोग भी मिलेंगे और जैन लोग भी मिलेंगे एक ही जगह पर। याद रखिएगा। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर है? वाराणसी में। याद रखिएगा, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर है? वाराणसी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। न्यू कथक कहाँ खुला है? न्यू राष्ट्रीय कथक कहाँ खुला है? लखनऊ में खुला है। इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं आप। नाभ की ऊर्जा परियोजना कहाँ पर चल रही है? नरौरा में चल रही है। यूपी में नरौरा ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नाभ की ऊर्जा परियोजना चलती है। तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और आसानी से लर्न भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है साथ में, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नगरीय संख्या की उच्चतम वृद्धि दर किस दशक में मिलती है? 1971 से 81 के बीच में। नगरीय संख्या यानी कि शहर की संख्या जो उच्चतम वृद्धि दर पर पहुंची हो, वो 71 से 81 के दशक में पहुंची थी। मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है? मथुरा में होती है। लेकिन क्यों होती है इसका कमेंट करके आप आंसर देंगे। चावल के उत्पादन में यूपी कितने नंबर पर है? कितने वे नंबर पर है? तृतीय नंबर पर है। प्रमुख फसल कौन सी है यूपी की? गेहूँ है। गेहूँ कई तरीके की रोटियां हम खाते हैं, तो गेहूँ से प्रमुख फसल तो याद हो ही जाएगी। सर्वाधिक जनजाति के लोग किस जाति के लोग पाए जाते हैं? किस जनजाति के लोग यूपी में पाए जाते हैं? थारू के पाए जाते हैं। सर्वाधिक जनजाति के लोग थारू के मिलते हैं यूपी में। कांसीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कांसीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये बांदा में है और ये निर्माणाधीन अवस्था में है। याद रखिएगा, कांसीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा निर्माणाधीन, ये 2011 के अकॉर्डिंग है। याद रखिएगा।
नेक्स्ट चलते हैं, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? एमपी है। यानी कि यूपी के जो बाहरी जिले हैं, यानी कि जो यूपी की सीमाओं पर हैं जिले यूपी के, वो किस राज्य के सबसे ज़्यादा किस राज्य को टच करते हैं? ठीक है, यूपी के मैक्सिमम जिले किस राज्य को टच करते हैं? तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को टच करते हैं। देश का 7 से 8 जिले ऐसे हैं। देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ पे है? जिला गाजियाबाद, गाजियाबाद में है। देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ पर मिलेगा आपको? जिला गाजियाबाद। अब ये गाजियाबाद से कैसे रिलेट करेंगे आप? तो गाजियाबाद में आपने एक मूवी देखी होगी जिला गाजियाबाद नाम से, तो पुलिस संग्रहालय आप जिला गाजियाबाद से रिलेट कर सकते हैं। विधान परिषद का गठन कब होता है? 1937 में होता है। यानी विधान परिषद यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी में ही होगा। तो 1937 से कि कोई भी घटना आप इतिहास से ले लीजिएगा, उसको रिलेट कर लेना, याद हो जाएगा। दीपावली के पर लोग शोक मनाते हैं। कहाँ के लोग शोक मनाते हैं? पटियाली के लोग, एटा के लोग। पूरे देश भर में लोग शोक नहीं मनाते हैं, खुशी होते हैं, लेकिन पटियाली एटा के लोग दीपावली का शोक मनाते रहते हैं। तो याद कर लीजिए, किसी भी रिलेट कर लीजिएगा किसी भी चीज़ को। सर्वाधिक आंवला उत्पादन कहाँ पर होता है? प्रतापगढ़ में होता है। तो जिसको आंवला पसंद है वो कहाँ जाएगा? प्रतापगढ़ में जाएगा। ये इसकी ट्रैक है। प्रसिद्ध गीता प्रेस कहाँ पर होती है? गोरखपुर में चलती है। कई सारी बुक्स को पब्लिश करती है। प्रसिद्ध गीता प्रेस कहाँ पर है? गोरखपुर में है। गोरखपुर के कौन है? योगी जी है। तो योगी जी जब भी गोरखपुर जाते हैं तो गीता प्रेस जरूर जाते हैं। इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, कुछ और भी चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी है आपको ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा क्लास को अगर अच्छी लगती है आपको क्लास। कमेंट करिएगा, जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं हमने उसका कमेंट करिएगा और बताइए क्लास कैसी लगी। अपने दोस्तों को ये चैनल के बारे में बताइएगा। सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा हमारी चैनल को। इस तरीके से और भी क्लास लेने के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ में, सब्सक्राइब करिएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।